सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आपको पढ़ाने वाला हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12, प्रश्नावली 12.1, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो ये एक घनाकार बॉक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ऊपर इसके ऊपर जो है एक क्या रखा हुआ है, इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ, ये ठीक है, इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर भुजा दी गई है घनाकार ब्लॉक की, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है और घनाकार बॉक्स जो है उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब इस पर हम जब वृत्त बनाएंगे, ये देखो ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी कि चारों भुजाएं कैसी हैं 7-7 सेंटीमीटर की हैं, ये भी 7, ये भी 7। तो इस पर ये मान लीजिए इस तरह से मैंने एक वृत्त बना दिया, तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा बताओ? इसका अधिकतम व्यास 7 ही तो हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर इसका अधिकतम व्यास कितना होगा? 7। ठीक है, तो यहां पर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो यहां पर अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब अर्धगोले का जो व्यास है वो तो 7 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ? त्रिज्या आधी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। अब ये कहा गया है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां ये क्या बना हुआ है, ये घन है और इसके ऊपर ये ऊपर से हमने ये रखा गया है यहां पर इसके एक गोला, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। तो ये इसका जो क्षेत्रफल ढकेगा वो अर्धगोला ये अपने गोले के, ठीक है, गोला जो है इसका वृत्ताकार भाग है, इतना क्षेत्रफल ये ढक लेगा। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल इस टोटल में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? इस घनाकार बॉक्स के कुल क्षेत्रफल प्लस इसका ये ऊपर वाला जो वक्राकार इस गोल अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका टोटल योग करेंगे और उसमें से इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार बने ठोस का, ठीक है, यहां पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे यहां पर, कुल बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये घनाकार बॉक्स है तो पूरा पहले लगाएंगे घनाकार बॉक्स, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस
ये अर्धगोला है तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करना क्या है, इसमें से माइनस करना है माइनस ये जो वृत्ताकार भाग है इसका अर्धगोले का, ठीक है, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्ताकार अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये घटाएंगे इसमें से, ठीक है। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या तो यहां पर दी गई है। अब माइनस अर्धगोले का वृत्ताकार जो भाग है, ये वृत्ताकार इसका क्या क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसका 6, भुजा कितनी दी गई है कि बताओ ब्लॉक की 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 का वर्ग कर देंगे प्लस 2 इंटू पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा R2 आर स्क्वायर है, तो आर का मान त्रिज्या कितनी दी गई है बताओ 7/2, तो वर्ग है तो 7/2 दो बार लिख देंगे 7/2 माइनस यहाँ पर 22/7, आर 2 बार है तो यहाँ पर 7/2 गुणा 7/2 दो बार लिख दिया। अब देखो यहाँ 7 से 1 7 तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 11 बार, इधर ये हो गया 6 गुणा 7 7 49 प्लस 11 का 7 के साथ गुणा करेंगे 11 7 77 माइनस इसको यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, 2 से ये 11 बार, तो 11 7 77/2, नीचे 2 बचेगा। अब इनका सबका गुणा करके और जोड़ लें और उसके बाद में से इसको घटा दें, ठीक है। तो 6 9 54 के 4, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौका 24, 24 और 5 29 प्लस के 77 और यहाँ माइनस के 77/2, इन दोनों को जोड़ लें। अरे सब कट पिट गया है भाई। ये तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1 और 9 और 1 हासिल का 10 और 7 17 के 7 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, 371 माइनस को होंगे 77/2, इसके बट्टे 1 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है, कैंची का गुणा कर दें तो 2 एकम 2, 2 7 14 के 4, 2 3 6 और 1 7 माइनस के 77, इसमें से इसको घटा देंगे, 742 में से 77 कम करोगे तो 12 में 7 गए 5, 13 में से 7 गए तो 6 और यहाँ पर यहाँ से लिया तो यहाँ 6 रह गई, 665 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको आगे दोगे भाग इसमें दे लो तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 10 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका, ये जो ठोस बन रहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा, ठीक है, ये है घनाकार बॉक्स, ठीक है, ब्लॉक, इसके अंदर यहां
इस तरह से इसमें एक क्या बनाया गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अब इसमें कहा गया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास घन के व्यास, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन का एक किनारा, ये घन का जो एक किनारा है ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेष कितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है कितना है, ठीक है। तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो हम मान लेंगे इस घनाकार बॉक्स की जो भुजाएं दी गई है, लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, इसको मान के चल रहे हैं ए है, ये भी ए होगी, ठीक है, ये वाली भुजा भी ए होगी, सब भुजाएं ए होगी। तो यहां पर माना घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है। ए सेंटीमीटर मान लिया कि इसकी जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है या फिर ए इकाई मान लें, ठीक है। इसको आप ए इकाई मान लें, यहां पर कोई यूनिट नहीं दी गई है, इसको मानेंगे ए इकाई। आगे अंदर की ओर काटा गया, तो अब यहां पर इसकी हमने एक भुजा मानी है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर अर्धगोले का व्यास क्या होगा, अर्धगोले का व्यास बराबर ब्लॉक के किनारा या फिर भुजा के बराबर होगा। और भुजा कितनी है इसकी बताओ, ये ए है तो इसका व्यास भी कितना होगा, ए इकाई। तो यहां से अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर a बटे 2, ठीक है। तो यहां से त्रिज्या आ गई a बटे 2, इसको यहां पर r से भी दिखा सकते हो, r बराबर a बटे 2 इकाई, ठीक। अब इसमें यह कहा गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शेष बचे, अब देखो ये जो इस पर अर्धगोला इसके अंदर से निकाला गया है, तो इस पूरे घनाकार जो बॉक्स है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ये नीचे अंदर को जो काटा गया है इसका क्षेत्रफल ढूंढेंगे। और ये जो ऊपर इसके वृत्ताकार भाग है तो ये तो इसमें गड्ढा कर दिया गया है ना, और इसके अंदर कितना है उसको नापेंगे और इसको इसमें से टोटल को घटा देंगे जैसे अभी किया था, ठीक है। उसी तरह से इसमें ऊपर को रखा गया था, इसमें अंदर कर दिया गया है गड्ढा, बस इतना काम किया गया है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तो जोड़ देंगे और इसमें से दोनों के योग में से ये जो वृत्ताकार भाग है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। आगे घनाकार जो ब्लॉक है उसका संपूर्ण पृष्ठीय घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसको आप देख लें तो आपको सूत्र बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार, ये जो वृत्ताकार भाग है इसका, ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अब क्या करें, अब इनके सबके मान रखें, ठीक है, यहां पर सबके मान रखेंगे। ये 6 भुजा कितनी दी गई है, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इंटू में ए स्क्वायर प्लस ये 2 पाई, आर का मान कितना दिया बताओ, a/2, तो यहाँ से सीधे सीधे वर्ग कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, इंटू में ए स्क्वायर अपॉन नीचे 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस पाई इंटू यहाँ पर आर का मान ये दिया गया है तो इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 इतना आएगा, तो यहाँ पर कर देना ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, ठीक है, तो यहाँ 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है, 6a स्क्वायर प्लस, अब क्या बचा यहाँ पर पाई a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ये पाई a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको और आगे हल करोगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 तो एलसीएम हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12a स्क्वायर प्लस और ये पाई a स्क्वायर, ठीक है, माइनस के पाई a स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में 12a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस के पाई a स्क्वायर अपॉन 4, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24a स्क्वायर प्लस ये 2 पाई a स्क्वायर माइनस के 4 एकम 4 तो ये पाई a स्क्वायर ही रहेगा। और आगे हल करोगे, देखो 2 पाई a स्क्वायर में से पाई a स्क्वायर घटाओगे तो एक और बचेगा यहाँ पर 24a स्क्वायर माइनस प्लस का पाई a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। अब यहाँ से दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा 24 प्लस पाई अपॉन नीचे कितना बचा 4, ठीक है, तो इतने वर्ग इकाई, इतने इकाई स्क्वायर क्या आ गया इसका, ये जो ठोस पृष्ठीय था शेष बचा हुआ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई अपॉन 4 इकाई स्क्वायर, तो ये आ गया इसका पूरा शेष बचा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये कैप्सूल बना हुआ है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये एक अर्धगोला ये लगा हुआ है तो एक अर्धगोला ये लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दी गई है, यहां से लेके यहां तक की 14 mm दी गई है और उसका व्यास दिया गया है 5 mm, ये व्यास, तो बताओ इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी कि 5/2 लिखते हैं सीधी सीधी, 5/2 mm आर त्रिज्या, ठीक है। तो ये समान व्यास के हैं, अर्धगोल है दोनों ओर और इसका बेलना का जो भाग है वो भी, ठीक है। तो यहां से बताओ बेलना बेलनाकार भाग, अब यहां पर ये बताओ इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या भी 5/2 होगी, अब 5/2 इधर 5/2 इधर की घटाएंगे तो 5/2 यानी 5, अब इस 14 में से इधर उधर की घटा देंगे तो 14 ऋण ढाई इतना कितना हो गया 5, दोनों को जोड़ देंगे बराबर में कितना बचेगा 9, तो यहां से यहां तक की कितनी आगे बताओ, ये जो कैप्सूल का बेलनाकार भाग है उसकी जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर या 9 mm, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी 9 mm,
ठीक है, mm में दिया गया है। तो यहां पर बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 14 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि यहां पर 5/2 5/2 दोनों को जोड़ देंगे, 5/2 धन 5/2, तो बराबर इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो यहां कितना आएगा 9 mm, ठीक है। आगे समान व्यास के हैं, ठीक है, अर्ध दोनों अर्धगोले व बेलनाकार भाग समान व्यास के हैं, तब इनकी त्रिज्याएं यानी कि r बराबर क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। त्रिज्याएं r जो है समान होंगी, ठीक है। तो यहां से त्रिज्याएं आधी हैं क्योंकि व्यास कितना दिया गया है 5 mm। तो देखो यहां पर अर्धगोले का व्यास बराबर दिया गया है 5 mm। तो यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5/2 mm। इसी प्रकार से बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर ये भी 5/2 mm, क्योंकि आधी हो जाएगी, दोनों का व्यास तीनों का व्यास समान है इधर इधर और बीच वाले भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या भी आ गई, ये इसकी बेलनाकार भाग की लंबाई आ गई 9 mm, ठीक है। इसको हम h से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये h मान लिया h है। अब करना क्या है, हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक अर्धगोला इधर से लगा है, एक अर्धगोला इससे लगा है। तो बताओ इस एक अर्धगोले का जो वक्राकार भाग है ये, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, इतना ही इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे 2 गुणा एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां से 2 इंटू इसका होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इसका बेलनाकार इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, ठीक है। r सबकी समान है इसलिए हमने r रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या सबकी समान है, समान व्यास के तो त्रिज्या भी समान होंगी। अब इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हो, अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 5/2 है, लगा दो यहीं पर, तो 2 गुणा ये तो 2 दूनी 4 कर दो यहीं पर, इसका इसके साथ करेंगे 2 दूनी 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 5/2, 2 आ रहा है तो 5/2 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 5/2, h का मान कितना आया है 9, ठीक। आगे 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हुए। अब बताओ ऊपर क्या बचा, 25 22/7 गुणा 25 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और ये 22 गुणा इसको कर लें, इसका इसके साथ गुणा कर लें, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11 110 गुणा 9/7, ठीक है। आगे इसको इसका इसके साथ गुणा कर लें, 25 दूनी 50 25 दूनी 50 और 5 55/7 प्लस इसका गुणा करेंगे 0
1199 990 बट्टे 7 हर समान है। ज्यों को त्यों अंश जोड़ दिए जाएंगे। 550 प्लस 990। अब इसको और आगे बढ़ा के लिखोगे तो यहां पर 0 5 और 4 9 और 5 14 के 4 यहाँ से ले 9 5 14 और 1 1540 बट्टे 7। अब 7 का इसमें भाग दे दें तो यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा कैप्सूल का। 7 का भाग देंगे यहाँ पर 1540 में 7 का भाग 7 दूनी 14 7 दूनी 14 0 220। ठीक है 7 दूनी 14 1 बचेगा 4 तार लेंगे 7 दूनी 14 0 बार। ठीक है तो 220 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे इसकी यूनिट है 220 mm स्क्वायर आ गया इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 220 mm स्क्वायर। ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो थैंक यू, यहीं तक था। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।